नमस्कार। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सभी को। और आज एक दुर्लभ संयोग बना है। दुर्लभ संयोग ऐसा कि तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अब यहाँ नाम भी एक ही है। नरेंद्र और हमारी जिया आपकी माता जी है। कितना अच्छा, मतलब दो नरेंद्र, एक ही नाम है और चेतना भी एक ही है। तीनों लोगों की चेतना एक ही है। तो यहाँ नाम अनेक नहीं, नाम एक ही है। नाम भी एक ही है। नाम ही एक ही हो गए। ये सही आपने बताया। हाँ, ये दुर्लभ संयोग है कि दो नरेंद्र है और चेतना दोनों की एक ही है और कर्म पथ भी एक ही है और आपकी माता जी भी पति थे और सौभाग्य हो गया है। और अध्यात्म से आप काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि यहाँ पर नाम अनेक तू एक ही है। यहाँ पे नाम भी एक है और साथ ही साथ हम वास्तव में भी एक हैं। वास्तव में एक ही है, क्योंकि यही माना जाता है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ही हमको पालने वाला है। ईश्वर ही हमको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और उसी के आधार पर हमारी प्रवृत्तियाँ बनती चली जाती हैं और वैसा ही हम कर्म करते हैं। बिल्कुल सही है। हमारा विचार ये है कि जो भी चीज़ें वर्तमान में हमारे सांसारिक जीवन में घटित होती हैं, कहीं न कहीं वो पूर्व नियोजित हैं। पूर्व नियोजित, बिल्कुल सही। हमको ऐसा महसूस होता है। और ये साइंस ने भी रिसर्च किया है कि हम लोग बोलने से पहले हमारे न्यूरॉन्स निर्णय ले लेते हैं। और न्यूरॉन्स कौन निर्मित करता है? भाई चेतना ही तो निर्मित करता है, ईश्वर ही तो निर्मित करता है। जी तो आप सही कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये हालांकि हमें जानकारी नहीं थी, मगर अभी आपने पढ़ा होगा तो आपने बताया। वास्तव में साइंटिफिक चीज भी हमारे अध्यात्म में साइंस रूप में भी शामिल होती है। पुराने ऋषि मुनि तब भी करते थे और उनको ज्ञान प्राप्त होता था, उपलब्धियां प्राप्त हो जाती थीं, मगर फिर भी वो मतलब ये सांसारिक जीवन में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लिया करते थे और अपना शांति और संतोष के लिए सारा कुछ अपना रखते थे। हाँ, उन्होंने बना करके प्राथमिकता मुक्त होकर करने के लिए कहा था। कहीं हालांकि उन्होंने भी काफी तपस्याएं, ध्यान, भजन द्वारा प्राप्त मतलब जाना कि मुक्त होकर कहीं भागना नहीं है। हालांकि वो अलग आश्रम में रहकर भी उन्होंने यही रिसर्च किया कि मुक्त होकर घर पर ही रह सकते हैं। हाँ, तो घर पर भी रह करके मुक्त हो सकते हैं। कबीरदास देखो घर पर शादीशुदा होते हुए। कबीरदास जी वास्तव में बहुत ही उत्तम व्यक्तित्व था उनका। और कबीरदास जी ने जो समाज में अंधविश्वास और ये सब चीज़ें हुआ करती हैं, उनका काफ़ी कुछ निदान किया। जैसे कि लोग आर्य समाज से जुड़े होते हैं तो आर्य समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ जो हैं दूर कर सकते हैं उनके विचारों से। और फिर अपना अपना सभी का सुझाव अलग होता है, सबके विचार अलग होते हैं। ये विचार हमारे खुद के विचार हैं। ये विचार हम किसी को थोपने के लिए या मतलब ये विचार हम किसी पे थोपते नहीं है, ये हमारा खुद का विचार है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, ये नहीं है कि जैसे हम जो सोच रहे हैं हो सकता है आपकी सोच अलग हो। हाँ, बिल्कुल भाई, वही खेल। और ये आपके भी नहीं, आपकी चेतना के विचार हैं। यही तो खेल है। चेतना ही बोल रही है। अब वो जो सुन रहा होगा उसकी भी चेतना निर्णय लेगी, सुने या ना सुने, कि वो भी एक उसी के अंदर भी चेतना है, वो अलग नहीं है। अब वो भी आनंद ले रहा है, आप बोल के आनंद ले। हाँ, बस जो हम वार्तालाप कर रहे हैं इसमें आनंद की अनुभूति हो रही है। और आनंद जो है हम हर जगह है। अगर कहते नहीं खुद में अगर संतोष है तो आनंद हमको हर जगह प्राप्त हो सकता है। यदि हम खुद में ही संतुष्ट नहीं है तो फिर हमको कोई भी बाहरी चीजें संतुष्ट करने का चाहे कितना भी प्रयास करें, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हाँ, और ये अभी आपने कहा कि हमारी बात से किसी मतलब उसके अलग विचार हो सकते हैं, सही कहा, मगर विचारों से किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो समझाना चाहेगा तभी समझ सकता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, समझना चाहता है तो। हाँ, तो और ना हम किसी को दुखी कर सकते हैं जी, ये भी अद्भुत चीज है। हाँ, ना हम किसी को सुखी कर सकते हैं। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो सुखी होना चाहेगा, आनंदित होना चाहेगा तभी आनंदित होगा, और जब दुखी होना चाहेगा तभी दुखी हो सकता है। ये अध्यात्म से ही जानेगा, ध्यान विधियों से जानेगा, एकांत में बैठेगा या मुक्त होने के विचारों से जुड़ा रहेगा, तब जान पाएगा कि हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। भले ही कोई हमें गालियां दे, अपमान करे, क्योंकि कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वही चेतना है, ईश्वरीय तत्व चेतना है।
अब एक चीज और भी होती है, जैसे कि सपोज दैट ये कहते हैं कि हम उनको समझा रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि हम समझाने वाले होते कौन है? कौन होते हैं समझाने वाले? भाई है नहीं। हाँ, अपना विचार देने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। क्या विचारों से, विचार जो है बदलने से बहुत बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में बच्चा होता है, पता लगा वो स्कूल जाता है, पढ़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो ब्लैंक होता है। तो अध्यापक क्या करते हैं, उसमें विचार ही तो डालते हैं, अच्छे विचार डालते हैं, सद विचार डालते हैं। विद्यालय इसीलिए भेजते हैं। अगर वही बच्चा काम पे जाता है, समाज में ऐसे ही घूम रहा है, तो वो सामाजिक चीजें सीखता है, और उसमें अच्छी भी हो सकती हैं और खराब भी हो सकती हैं। मगर विद्यालय एक ऐसी जगह है कि वहाँ हमको ये लगता है कि यहाँ पे जाएगा तो बच्चा हमारा, उसके विचार बदलेंगे और वो कुछ आगे बेहतर कर सकता है। तो इसलिए अच्छी जगह उसको भेजा जाता है। बिल्कुल, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो अध्यापक क्या करता है, वो भी अपने विचार ही देता है, वो थोप नहीं सकता। हालांकि वो कभी कभी दंडात्मक कार्रवाई भी नाटक क्या, उसके अंदर जो निर्णय आया वो उसके हित के लिए कर रहा होता है। बिल्कुल हित के लिए कर रहा होता है। तो भैया 50 बच्चों में बहुत अच्छे बच्चे निकल जाते हैं, सबके लिए समान हम लोग शिक्षा देते हैं जी। बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी चेतना कहती है कि भाई आप ऐसे ही स्वीकार नहीं करेंगे तो नहीं करते हैं जी। बिल्कुल, और जो स्वीकार कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं जी। तब यही तो रहस्य, यही खेल है, और यही समझना है। अब तो मुक्त होकर हम लोग समझेंगे तो हमारा जो जीवन मतलब सामान्य जीवन है तो और आनंदित हो जाएगा जी। छोटे मोटे झगड़े, लड़ाई झगड़े और छोटी बातों एकदम उत्तेजित होना, मतलब झगड़ने लगना। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा हम ये भी समझना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं, या हमारी समझ में आ रहा है कि आप अपना जीवन तो जिए, हाँ। मगर आपके अंदर एक विचार होना चाहिए कि आप मुक्त हैं। मुक्त, हाँ। ये विचार होना चाहिए कि आप फ्री हैं, बिल्कुल मुक्त हैं, बाधाएं या बंधन आपको जो है परेशान नहीं कर रहे हैं, परेशान कर ही नहीं। और जो भी देखिए मुक्त होंगे आप, ठीक है, तो आपके ऊपर किसी भी बात का असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी ने कह दिया अरे बहुत गंदे हैं, आप तो मुक्त ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाते रहेंगे, अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। हमको पता है कि हमको क्या करना है, तो हमारा जो कर्तव्य है वो हम करते जा रहे हैं। मगर क्या है, वही एक श्लोक भी कहा जाता है संस्कृत में कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, एक लाइन है श्लोक की बीच की, कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि हम चीजों का उपभोग तो करें मगर त्याग के साथ उपभोग। त्याग, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छी आपने गुड़ बात कही है। त्याग के साथ उपभोग करें, त्याग के साथ उपभोग करें। तो ये जो है आवश्यक है कि हमको लिप्त नहीं होना है। जैसे हमको खा रहे हैं, त्याग के साथ उपभोग का मतलब है कि जितना आवश्यक है उतना खाएं। ये नहीं है कि हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं कि अब नहीं मिलेगा, यही है सब कुछ, तो नहीं। सारी चीजें जो है नाशवान है, यहाँ तक कि हम लोग भी शरीर जो है नाशवान ही है, और वही है कि जिन पंच तत्वों से बना हुआ है उन्हीं में ये विलीन भी होना है। तो मतलब मुक्ति का एक, अगर हम लोग एक समानार्थी समझें कि हाँ, कि मतलब मुक्ति का मतलब ये भी है कि हम मोह ना करें तो हम मुक्त हैं। तो मोह जो है वो थोड़ा सा हमको कम करना पड़ेगा। जहाँ तक है कम करते करते अगर खत्म हो जाए तो हमको लगता है कि हम जो है वो सबसे प्रसन्न व्यक्ति हैं। हम बिल्कुल प्रसन्न, हम प्रसन्न है, हमसे प्रसन्नता देख के और लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे, और भी प्रसन्न होंगे बिल्कुल कि हाँ देखो इनको कोई फर्क ही नहीं, आनंदित होंगे। अगर बताओ तो ऐसे आदमी को फर्क ही नहीं पड़ा, आश्चर्य भी करेंगे मगर बाद में कहेंगे चलो ठीक है, सही है, हम भी सीखेंगे, हम भी ऐसा कुछ करेंगे, आनंदित रहें। नहीं तो बंधनों को जानकर कितने कष्ट सहते हैं। सब कुछ होते हुए हमने देखा कि पैसा है, धन दौलत, सब कुछ है, बच्चे हैं, पत्नी, मतलब सब कुछ होते हुए दुखी हैं। बिल्कुल। हाँ बताइए, तो जब सब कुछ होते हुए दुखी हैं, अपेक्षाएं कम से कम करिए, दुख खत्म। अपेक्षाएं अगर आप करते हैं, अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, दुख का मूल कारण अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। ये जो है इनको जितना कम से कम करिए और मोह कम करिए तो ये सब जो है संभव लग सकता है। ये भी हमारा खुद का ही विचार है। नहीं, बहुत अच्छा विचार है। ऐसे विचार आपके विचार, आपकी चेतना को आपने जाना है, क्योंकि आप 20 साल से लगभग जुड़े हुए हैं। आप बचपन में ही आपके गुरु ने ध्यान सिखाया है, और उनका पुष्प खिलता है धीरे धीरे। अब फूल खिलेगा तो खुशबू चारों तरफ महकेगी। माता पिता महसूस करेंगी, माता जी आपको, जी आप महसूस कर ही रही होंगी,
कि आपका बच्चा ये हीरा है, क्योंकि इनके अंदर एक ध्यान का पौधा बीज डाला गया, तो अब धीरे धीरे पौधा बना, पौधा बनने के बाद उसमें फूल खिल रहे हैं। तो महक भी ऐसे हर घर में पुत्र हो जाएं तो वाकई समाज का कल्याण होगा, समाज से देश का कल्याण, देश से विश्व का कल्याण होगा, जीव जंतुओं का भी कल्याण होगा, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति किसी को कष्ट देना ही नहीं चाहेंगे। कष्ट तो खैर कहीं नहीं, देना ही नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे जो शास्त्र वगैरह है उनमें भी कहा जाता है, बुद्ध जी ने भी कहा है कि अहिंसा का पालन करिए। और अहिंसा का मतलब यही नहीं है कि किसी को मारना, हमने मन वचन और कर्म इन सब से जो है ये अहिंसा का मतलब बोध होना चाहिए। अब यही धर्म है कि अपने कष्ट ना पहुँचे, और कर ही क्या सकते हैं, अपने कष्ट ना पहुँचे, ये बहुत बड़ा बस अपने से किसी को कष्ट ना पहुँचे। अपने को तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, मगर क्या है अपने से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, कोशिशें करनी चाहिए। और फिर जाने अनजाने के लिए फिर हम लोग मानव है। अच्छा, आपका तो बेटा है, तो इस बेटे को कभी कष्ट हुआ आपको? अच्छा, ये बिल्कुल ही कैसे हैं ये तो वास्तविकता है, माता जी बता रही देखो। ये बिल्कुल सही कहा है, और हम प्रयास करते हैं इस चीज के लिए भी। इसीलिए तो कहा कि हम लोग मुक्त हो जाते, कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि उत्तेजना आ जाती, तो उसके लिए हमें अभ्यास और अभ्यास करते रहना है। क्योंकि अभी हम लोगों की काफी उम्र कम है, तो हमें अभ्यास करते रहना है। मुक्ति के साथ जीवन चैनल से भी जुड़े रहना, कि विचार जैसे विचार होंगे धीरे धीरे शांति आती जाएगी। क्योंकि आपसे अब देखिए जो ध्यान नहीं करते कितने उग्र होते हैं, माता पिता कितना उल्टा सीधा जवाब देते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के लिए धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसे हीरा जैसे बच्चे हैं, और यही देश का भी कल्याण करेंगे। मिलते सब ऊपर आ रहे की मर्जी। बिल्कुल सही। देखिए तो कोई बच्चे ने कपड़े सब बनाई। हमारी कितनी भारतीय संस्कृति, हमारे बुजुर्ग लोग कितना होता था कि वो ईश्वर ही कर रहा है और वही कर रहा है, और इस पर हम जीते थे, कितना आनंदित पहले होते थे। अब नई कल्चर आने से कितने दुख बढ़ गए हैं। अभी अब माता जी कह रहे हैं कि देखो ईश्वर ही कर रहा है, कितना बड़ा बताइए, पूरा ग्रंथों को निचोड़ कह दिया, सब इसी में सार छिपा है। अगर यही हम स्वीकार कर लें कि जब सब ईश्वर ही कर रहा है, तो हम एक खिलौना हो गए, खेलते रहें आनंद लेते रहें। तो भाई नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।